आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। हम इस चैनल पर मई का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं जो 2026 का है। और हाँ दोस्तों, यह हमारे यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके बताती जाऊँगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। मई का जो करंट अफेयर में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है जो कि हम 20 मई से लेकर के मैंने 10-10 दिन का कवर किया है। ये हमारा 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। NIOS की जो है स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए नई पहल, ठीक है। इसके बारे में आपको बता चुकी थी। इसके बारे में ये था कि जो बच्चे मतलब कि बाहर है ना, मतलब जो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पे ध्यान दिया गया है। कई बार क्या होता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि बच्चों को वापस स्कूल के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। कि हाँ भाई, तुम अपना NIO से जो है अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लो, 12वीं कर लो, 10वीं कर लो, ताकि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई से पीछे न रह सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आंध्र प्रदेश रक्षा क्षेत्र में जो है 15,000 करोड़ की AMCA की सुविधा की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। इतनी जो है मतलब कि ये क्या है, 5वीं पीढ़ी का ट्विन इंजन जो है स्टील मेटेरियल जो है मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, ठीक है दोस्तों। इसकी बात कर लेते हैं हम। ये DRDO द्वारा विकसित है, ठीक है। इसके द्वारा तैयार किया गया है। 2,000 करोड़ की जो है लागत से कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की भी जो है आधारशिला इसमें रखी गई है। नौसेना प्रणाली विनिर्माण जो है इकाई की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है सिरासा पल्ली गांव में जो है डैमरिक्स की अगुवाई में 480 करोड़ की लागत वाली नौसेना प्रणाली विनिर्माण सुविधा की जो है आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अमेरिका द्वारा भारत के लिए $428 मिलियन जो है डॉलर के रक्षा पैकेजों को मंजूरी, ठीक है। कुल जो है बजट और मंजूरी की बात कर लेते हैं, तो इसमें इतने पैसे दिए गए हैं। $482 जो है रख रखाव के लिए दिया गया है। पहला पैकेज हमारा देखिए, दूसरा पैकेज और तीसरा, तो इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसका राजनीतिक महत्व जो है जान लेते हैं। तो ये जो है पैकेज 5वीं पीढ़ी की जो रक्षा तंत्र तोपखाने जो है कि परिचालन तैयारियों के जो है निरंतर बनाए रखने में मदद करेंगे, जिससे भारत अमेरिका रक्षा सहयोग और मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। गूगल वाले जो है ब्लैक स्टोन का $5 बिलियन AI क्लाउड वेंचर। इसमें क्या हुआ है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी वैकल्पिक परिसंपत्ति ब्लैक स्टोन है की घोषणा हुई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ब्लैक स्टोन शुरुआत हुई है $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से। उसका नेतृत्व लक्ष्य क्या है, तो CEO जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है। 2027 तक इसका 500 मेगावाट जो है की क्षमता को शुरू करना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी मुख्य सेवा क्या है, तो गूगल क्लाउड ट्रांसफर प्रोसेसिंग यूनिट, की बात करते हैं, कंप्यूट एज ए सर्विस के रूप में जो इसको प्रदान करेगा। इसके अलावा ये जो है AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग परिचालन सेवाएं उन्नत AI जो है मॉडल ट्रेनिंग काम को संभालेगा, ठीक है। बाजार में प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो विशेष रूप से जो है इसको निर्माण किया गया है TPU की चिप्स तक जो है इसको पहुंचाना है, बढ़ाना है, ठीक है। कंपनियों को जो है टक्कर देना है। तकनीकी वर्तमान में जेमिनी AI जैसी क्लाउड आधारित जो है सेवाओं की शक्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटालियन ओपन टेनिस की, ठीक है। ये भी हाल फिलहाल में खेला गया था। अगर हम बात कर लेते हैं पुरुष में, तो इसमें इटली के जानिक सिनर नॉर्वे के जो है सीधे सेटों में जो है 6-4 6-4 हरा का पूसा लेकर जो है किसने जीता है, जानिक सिनर इस बार आए हैं। महिला में अगर हम बात करते हैं तो एलिना स्लावतनिया आई है, ठीक है, जीती हैं। अगर हम पुरुष युगल की यानी जोड़ी की बात करें तो सिमोन वेलोवली और एंड्रिया बाबासोरिया आया है, ठीक है। ये हर बार आता है इसलिए पूछा जा रहा है। अगर महिला की बात कर लेते हैं तो इसमें डायना साइडर और एंड्रिवा ने जीता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 मई का। तो 21 मई से हमने शुरू की है राष्ट्रीय एक मिशन जो है, बात करते हैं नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है। इसको हमने शुरू किया है हाल ही में। स्वास्थ्य मिशन जो है दैनिक संचालन वैज्ञानिक संचालन समिति जो है 5वीं बैठक में आयोजित की गई है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख जो है पॉइंट्स क्या हैं, तो गवर्नेंस है और स्वास्थ्य जो है सुरक्षा ढांचा है। जैसे भविष्य में जो महामारियां हैं जो फैलने वाली हैं, ठीक है, उनको रोकना है। जानवरों से जो इंसानों में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका जो है प्रबंधन करना है, उनके मजबूत सिस्टम करना है, ठीक है। सरकारी विभागों के जो है भी समन्वय भी बिठाना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
कुंभलगढ़ की जो है महादीवार, ठीक है, माना जा रहा है कि विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है दीवार है, ठीक है, जो कि चीन से भी बड़ी दीवार है, ठीक है दोस्तों, चीन की भी बड़ी जो है दीवार है, चीन से भी बड़ी दीवार है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं, चीन से भी बड़ी जो है दीवार है, ठीक है। रजामंद जिले में जो है स्थित कुंभलगढ़ किले की जो है दीवारों को यूनेस्को में एक हालिया सर्वेक्षण की दुनिया में दूसरी जो है सबसे लंबी निरंतर दीवार जो है मानी गई है कुंभलगढ़। और ये कुंभलगढ़ जो है उदयपुर के राजस्थान में है, जो कि 84 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में है। इसका निर्माण जो है 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। 2013 में जो है इसको यूनेस्को की विशेष धरोहर में शामिल किया गया है। हम बात करें तो इस दीवार में 36 किलोमीटर जो है ये है लगभग दुनिया की सबसे है लंबी, मतलब दूसरे नंबर की दीवार है, ठीक है, 36 किलोमीटर लंबी है। और अभूतपूर्व हम इसकी बात करते हैं तो 15 से 25 फीट जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 8 घोड़े के जो है एक साथ दौड़ सकते हैं, इस तरह की जो है इसकी चौड़ाई भी है। सुरक्षा ढांचा की बात करते हैं, तीरंदाजों के लिए विशेष छेद और जो है क्या कहते हैं विशेष द्वार है, जहाँ से आसानी से उनको मतलब कि मारा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जो है सतत तटीय प्रबंधन केंद्र आर्द्रभूमि सत्यापन और संरक्षण, ठीक है। तो आर्द्रभूमियों की बात करते हैं 2023 में 2404 दस्तावेजीकरण, सैटेलाइट मैपिंग और जमीनी सत्यापन को जो है पूरा किया गया है। इसके अलावा से इस वाले की बात करते हैं 11 आर्द्रभूमि जो है इसमें है, ठीक है। 2017 के आर्द्रभूमि की संरक्षण में जो है मतलब जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ग्राउंड ट्रूथिंग क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 पॉइंट में। तो जो ग्राउंड ट्रूथिंग है ये वैज्ञानिक और प्रशासनिक जो है प्रक्रिया जिसमें सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डेटा का वास्तविक ज़मीनी स्थिति से जो है मिलान और सत्यापन किया जाता है, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं 5 प्रमुख जो है अलग आकलन है। वास्तविक अस्तित्व और क्षेत्रफल, ये है जांचना कि सैटेलाइट में दिखने वाला जल निकाय वास्तव में वहाँ पर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीका है। ग्राउंड ट्रूथिंग होता है कि जैसे सैटेलाइट से इमेज है और ये देखना है कि ज़मीनी स्तर पर भी वो चीज़ है भी या नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। इसके अलावा इसमें 5 चीज़ें जो है मतलब आकलन किया जाता है, 5 चीज़ें टेस्ट किया जाता है कि हाँ बात ये सच है या नहीं। वास्तविक अस्तित्व और क्षेत्रफल क्या है उसका, सैटेलाइट से जो जल निकाय दिख रहे हैं वो वहाँ पे है या नहीं। सीमांकन, ठीक है। डी मार्केशन, आर्द्रभूमि की भौगोलिक सीमाएं, जल फैलाव और आसपास की जो है ज़मीन के इस्तेमाल की पैटर्न की पहचान करना। पारिस्थितिकी स्थिति की बात करते हैं, इकोलॉजिकल हेल्थ की, तो वहाँ की वनस्पति जैव विविधता और पानी गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। मानवीय हस्तक्षेप की जो है जांच करना है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि वहाँ के लोगों का कितना इंटरफेरेंस है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है डेटा मिलान, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि डाटा वगैरह चेक करना है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से 5 टॉपिक है। वास्तविक अस्तित्व और क्षेत्रफल, सीमांकन, पारिस्थितिकी स्थिति, मानवीय हस्तक्षेप की जांच और डेटा मिलान। सहयोग शिखर पहल की बात कर लेते हैं, जिसको खबरों में है आजकल, ठीक है दोस्तों। तो ये खबरों में क्यों है तो हम बात कर लेते हैं। तो बुजुर्ग पंचायत की पहल की शुरुआत की गई है। सहयोग शिविर पहल क्या है, से बुजुर्ग पंचायत की पहल शुरू की गई है जो कि सहयोग शिविर है, ठीक है। समय सारणी की बात करते हैं। अब ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी एक्चुअली में क्या है ना, मेरी चोट लगी हुई है और मैंने उस पर हाथ रख के उसको छील दिया, इसलिए मेरे को इतनी तेज़ आवाज़ करनी पड़ी आपको। सॉरी दोस्तों, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय सारणी। पहले और तीसरे मंगलवार को आयोजित की जाएगी। बुजुर्ग जो है मतलब बुजुर्ग पंचायत की जो है शुरुआत से है। इसको जीवन को जो है सुगम बनाना है। इसके लिए एक सहयोग पोर्टल की जो है शुरुआत की गई है, ठीक है। ये क्या है, रियल टाइम जो है निगरानी मंच है, ठीक है, मतलब निगरानी वगैरह रखेगा। पारदर्शी निवारण, एकीकृत प्रणाली और जवाबदेही शासन को देखेगा। पोर्टल से नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा, जो सार्वजनिक सेवाएं होंगी उसमें जो होने वाली देरी है वो कम हो जाएगी। दस्तावेजीकरण, जो डॉक्यूमेंटेशन से जो जुड़ी समस्या होती है वो कम हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चिंताएं भी कम होंगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 22 मई का। 22 मई से बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मेघालय में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ये 18 से 31 मई के बीच चलेगा। पहले संस्करण का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत की सागर और एक्ट ईस्ट
ठीक है। नीतियों को हिंद प्रांत जो है क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। फोकस और भागीदारी की बात करते हैं। जंगल और अर्ध जो है पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जो है केंद्रित। इस 2 सप्ताह के अभ्यास में भारत सहित जो है 12 मित्र देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारा है, ठीक है, मणिपुर में हो रहा है। इसमें 12 देश शामिल ले रहे हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोनबो इमेजिंग को मिला नौसेना का उच्च शक्ति माइक्रोवेव प्रणाली अनुबंध। तो इसका उद्देश्य, और हम बात करते हैं अनुबंध की, तो ये आईडेक्स और अदिति 3.0 ढांचा के अंतर्गत जो है एक अनुबंध मिला है इलेक्ट्रॉनिक और जो है मानव रहित खतरों से निपटने के लिए, मतलब कि इसको विकास किया गया है। HPM तकनीकी विशेषताएं, यह प्रणाली जो है अत्याधुनिक निर्देशित और ऊर्जा हथियार जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर, ड्रोन के झुंड और जो है मानव रहित प्रणालियों को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के जरिए जो है इसका निष्क्रिय कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं NCDEX के जो है लॉन्च किया गया भारत का पहला मौसम डायरेक्टिव रेन मोबाइल। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। बस मौसम का पता करना और बारिश कितनी हुई कितनी, इसका अनुमान लगाना है। ठीक है, भारत की जो है पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा आखिर ये खतरे में क्यों है दोस्तों खतरे में? तो ये मतलब भारत का पहला है जिसका विकास जो है ओवरऑल स्वदेशी विकास द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसकी उपस्थिति आंध्र प्रदेश के में है और मुख्यमंत्री ने इसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर भी किए हैं इस टरबाइन का। ठीक है, अगर इसकी जुड़ी जो है प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो स्थान रखकर आंध्र प्रदेश में है, मैंने आपको पहले बता दिया। 80 एकड़ में फैलेगी और पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय नौसेना गोदी के पास जो है डॉकयार्ड के पास स्थित होगी। आत्मनिर्भरता क्या है? R&D परीक्षण केंद्र बनाएगा। नौसेना आत्मनिर्भर को जो है मजबूत बनाएगा। संचालन के क्या पहला में है कि मरम्मत और ओवरऑल देखना कि हाँ भाई कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, हॉट सेक्शन बहाली करने की, टर्न अराउंड जो है सेवा की मरम्मत की सुविधाएं। दूसरे चरण की बात करते हैं, भारत का पहला निजी क्षेत्र का असेंबली हॉल जो है स्थापित करना है। हॉट जो है स्टेट सेल का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ताइवान ट्रैवलॉग ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो है 2026 ऐतिहासिक उपलब्धि और पुरस्कार। ठीक है, मई 2026 में ताइवान लेखक यांग स्वांग जी और अनुवादक लिन जो है किंग ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है। यह प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार जीतने वाला पहला मुद्रानी जो है चीनी उपन्यास है और इतने $50,000 की जो है पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक की जो है बारंबार बांटी गई है। उपन्यास की अन्य सफलताओं की बात करते हैं तो प्रकाशित इस उपन्यास को सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रीय अनुवादित साहित्य पुरस्कार 2024, जापान अनुवाद जो है ताइवान सर्वोच्च जो है इसको मिल चुका है। ठीक है, 2021 में किसको मिला? जापान को। तो ताइवान ट्रैवलॉग, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये चीनी उपन्यास है जिसको इस बार जो है मतलब कि इतने €50,000 दिए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इसने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अमेरिका के बंदे ने इसका वो क्या कहते हैं अनुवाद। चलिए सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो ये चांदीपुर के वहाँ पे चांदीपुर उड़ीसा के चांदीपुर में इसका अच्छा खासा निरीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है। ठीक है, 293 करोड़ रुपए द्वारा इसको विकसित किया गया है। और तोपखाना प्रणाली जो है दुश्मन के कमांड सेंटरों के लक्ष्य को जो सटीक हमला करने में सक्षम है। 150 किलोमीटर इसकी रेंज है, 300 किलोमीटर तक जो है दूसरा इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में जो है 68वीं APO शासी निकाय बैठक का आयोजन किया गया है। APO की जो है 68वीं बैठक थी नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। एशिया प्रांत क्षेत्र में जो उत्पादकता होती है उसके बजट पर चर्चा की गई है। ठीक है, एशिया प्रशांत जो महासागर के बीच में जो इतनी भी चीज़ें में जो बेची जाती है उन पर जो बजट है उस पर चर्चा की गई है। APO को जो है इस बार पुरस्कार भी मतलब कि किया गया है। तो विदिशु मित्तल, अंशुल मल्होत्रा और अखंड प्रताप सिंह को NPC द्वारा विशेषता जो है विशेष मान्यता पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, 1961 में जो स्थापित हुआ था। ये भी जो 1968 में स्थापित 21 सदस्य इसमें है, अंतर सरकारी निकाय है। इसका जो है हेड ऑफिस बात करें तो वो हमारा कहाँ पे है?
टोक्यो में है। ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के नॉर्थ स्टार मंच की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, ये एक और आगे है कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर नॉर्थ स्टार नामक के रूप से जो इसको लॉन्च किया गया है। 300 जो है मिलियन अमेरिका डॉलर इसमें पैसा लगाया गया है और 500 गीगावाट 2070 तक नेट जीरो तक जो इसको लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं NIMSM। ठीक है, और IICA ने जो है ESG व पूंजी बाजार को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया समझौता है। ठीक है, साझेदारी और उद्देश्य की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्था और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों की जो संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ESG प्रथाओं और पूंजी बाजारों के क्षेत्रों में सहयोग वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना है। प्रमुख गतिविधियों की बात कर लेते हैं तो पांडे की उपस्थिति में हुए समझौते के तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से अनुसंधान नीति विकास क्षमता निर्माण में काम करेंगी। साथ ही जो है सेवी और वित्तीय क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए प्रमाण पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर सलीम और कीर्तन ढेड़ा को मिला दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति जो है सीरियल क्या कहते हैं इसे पुरस्कार जो है राष्ट्रपति सीरियल रामफोसा ने भारतीय मूल के जो 2 वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मापुगवे को प्रदान किया है। सलीम अब्दुल करीम को जो है गोल्ड और प्रोफेसर कीर्तन धेड़ा को रजत जो है सम्मान मिला है। ठीक है, ये 2 सम्मान मिले हैं अफ्रीका के ऑर्डर ऑफ मापुगवे ने, 2 सलीम जो है अब्दुल करीम को और कीर्तन धेड़ा को। तो इन्हें क्यों मिला है तो प्रोफेसर सलीम को HIV एड्स और TB में जो महत्वपूर्ण मतलब कि संशोधन किया है, एक नई तरह का मतलब कि वैक्सीन वगैरह निकाली इसलिए मिला है। और कीर्तन धेड़ा को फेफड़ा से जुड़े विज्ञान में शोध करने के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 मई का करंट अफेयर है। वरिष्ठ नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए जीवन ऐप को और शतायु बोर्ड जो है लॉन्च किया है। तो वरिष्ठ यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए शतायु, ठीक है, सताए जाते हैं ना बूढ़े लोग, तो इसलिए शतायु जो है डैशबोर्ड की शुरुआत की है। इससे क्या है उनकी देखभाल करना, उनकी देखभाल जो सुरक्षा उसको मजबूत करना जारी किया है। ठीक है, जिसमें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शतायु प्लेटफॉर्म, ठीक है, बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ANRF ने जो बहु विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 अभिसरण अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र का जो है चयन किया है। ठीक है, 10 प्रमुख संस्थान इसमें चुने गए हैं। टेक्नोलॉजी, सामाजिक विज्ञान को साथ लेकर जटिल सामाजिक चुनौतियों का जो है समाधान करना है, खोजना है। ठीक है, चयनित प्रमुख संस्थान है इसमें ये देख लें NIIT बेंगलुरु, ठीक है, दिल्ली, इस जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है उसको शामिल किया गया है। फंडिंग की बात करते हैं तो केंद्रों ने जो है रिसर्च प्रोजेक्ट वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत 5 वर्ष की जो है अवधि वाली परियोजना 25 करोड़ तक का फंड जो है प्रदान किया जाएगा। इन आधुनिक क्षेत्रों पर जो है सहयोग रहेगा। फोकस की बात करते हैं तो तकनीकों और जो है सामाजिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। आजीविका, सतत विकास, पुरातत्व जो है भाषा अध्ययन और जो है कंप्यूटेशनल अर्थशास्त्र है। IITBP की बात करते हैं तो महिला अभियानों ने माउंट एवरेस्ट का फहराया तिरंगा है। ठीक है, 14 सदस्यीय दल ने जो है नेपाल के दक्षिण कोलमार्ग से इस कठिन जो है चढ़ाई के फतह किया है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं तो इस पर जो है 15 मतलब 14 2 महिला हैं। पूर्ण महिला अभियान था ये, मतलब इसमें 15 थी। ठीक है, 60 वर्ष की सेवा के हिस्से के रूप में अपने पहले पूर्ण महिला मिशन वंदे मातरम जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। मतलब खतरनाक लोग उस पर गए हैं। इसमें जो है 4 महिला टीम थी। कौसर फातिमा, मुनमुन घोष, रेबका सिंह उत्तराखंड, तौसिक जारौल शामिल थे। ठीक है, तो 8000 मीटर से जो है ऊंचाई की खतरनाक जो डेथ जोन है उसको पार करके गई हैं और एक मुकाम हासिल किया है। वहाँ की साफ सफाई करके स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाव पे भी जो है पुरजोर समर्थन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए भारत डिजिटल संवाद शुरू। तो AI है। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरी बार का रिवीजन है ये। मेजर अभिलाषा बराक को मिला प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सेना लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार 2025। किसको? अभिलाषा को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये अभिलाषा को जो है दिया गया शानदार प्रयास के लिए, मतलब उनको दिया गया है। ये तीसरी जो है सैन्य अधिकारी बन गई हैं
जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तीसरी महिला है। तीसरी जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लैंगिक संवेदनशीलता को जो है ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए जो है दिया गया है। भारतीय सेना अद्वितीय रिकॉर्ड है इनका अच्छा खासा। ठीक है, एविएशन कोर में जो है शामिल होने के बाद महिला लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर पायलट भी जो है बनी थी। ठीक है, उन्होंने उसको भी उड़ाया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जियो एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बीआईटी मेसरा और एनईएसएसी में समझौते की बात कर लेते हैं। तो मजबूत करना है टेक्नोलॉजी को, इसको आप खुद पढ़ेंगे। डिजिटल संप्रभुता के लिए भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ। ठीक है, इसका जो है भारत डिजिटल शुभारंभ, ये मैंने संवाद पहले भी बता दिया, टॉपिक ऑलरेडी, किसका जो है शुभारंभ किया गया है। 2030 तक 1 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है अमेरिका डॉलर से, ये इस पर भारत ने लक्ष्य रखा है। वैश्विक कार्बन बाजार में जो है भारत की बड़ी धमक, विश्व बैंक की रिपोर्ट का दावा 2025 में 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जो है पार पहुंच गई है। ठीक है, हमारा ट्रेंडिंग सिस्टम जो है कार्बन में क्या होता है कि जितना हम उत्पादन है अगर हमने उससे कम किया है तो हम अपना कार्बन जो है चीज़ें को बेच सकते हैं, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस ने जो है 29% हिस्से को कवर भी किया इस बार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिनटेक जो है कंपनी जंप को मिला एआरडी का लाइसेंस, एआई से जो है बेचेगी बीमा। ठीक है, हेडलाइंस पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा। एआरडी ने जो है इनको वो दे दिया और एआई से अब ये लोग बीमा बेच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 26 मई का करंट अफेयर। भव्य योजना का उद्देश्य की अगर बात करें तो देश के विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचा तैयार करना एंड तो हम बात करते हैं दीप्ति जो भव्य योजना है, उद्देश्य क्या बताया था मैंने इसका, विनिर्माण को जो है बढ़ाना है। मेक इन इंडिया पीएम गति शक्ति से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बजट की बात करते हैं तो 33,600 करोड़ रुपए जो है इसको तय किया गया है। 10 औद्योगिक पार्क, 100 नए औद्योगिक पार्क को जो है विकास किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, महाराष्ट्र में नए जो है रक्षा परिसर और परियोजनाओं का उद्घाटन वगैरह किया गया है, जिसमें कि सूर्यास्त को हरी झंडी दिखाई गई है। पुणे, नासिक, अहमदनगर और नागपुर में जो है रक्षा कॉरिडोर को मंजूरी भी दी गई है। भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, गुजरात और तमिलनाडु को दी गई सुविधाओं को मंजूरी है। उन्नत परीक्षण जो सत्यापन एकीकरण अवसंरचना होगी। ठीक है, जिम्मेदार होगी। नेक्स्ट, दोनों सुविधाओं का रणनीतिक जो है स्थान और कार्य। गुजरात, यहाँ एक जो अंतरिक्ष विनिर्माण जो है पार्क स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष जो है यान और डिजिटल पेलोड को जो है प्रणालियों के निर्माण पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं, कुशल शेखर पट्टनम लघु प्रक्षेपण यान परिसर के पास जो है एक अंतरिक्ष वाहन क्लस्टर बनाया जाएगा। प्रणालियों को लॉन्च किया जाएगा, परीक्षण का एकीकरण करना होगा। नेक्स्ट, लद्दाख में जो है भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना और एनजीसी के साथ जो है समझौता ज्ञापन का विस्तार। तो भूतापीय परियोजना है, तो ये टॉपिक भी आप खुद करना दोस्तों, बहुत बड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दी। भारतीय सेना और जो है नौसेना का डिजिटल क्यू फोर्स ऐप और कौटिल्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, भारतीय सेना नौसेना के लिए है। ठीक है, बेहतर कुशल संसाधन आवंटन, बेहतर निर्माण निर्णय लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 69वां कांस फिल्म महोत्सव। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो ग्रैंड प्रिक्स और ज्यूरी पुरस्कार इस बार जो है किसको, जियोग्रेते सेव को उनकी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म मिनोटॉर के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, जूरी पुरस्कार दिया गया है। और ए मैन ऑफ हिज टाइम सर्वश्रेष्ठ जो है पटकथा का पुरस्कार मिला है, हिज टाइम। ठीक है, अ मैन ऑफ हिज टाइम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो इमैनुअल मैकिया है, वैलेंटिन कैम्पेल है। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है, बेल्जियम फिल्म है। प्रमुख जो है अभिनेत्री की बात करते हैं तो वर्जीनिया अफीरा है, ताओ ओकोमाटो जापान की हैं, ऑल ऑफ ए सडन के लिए दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म जो है बात करते हैं रवांडा की मैरी क्लेमेंटाइन दुसांबे की जो है फिल्म बैन इमाना को मिला है। आयुष और मसाला जो है क्षेत्र को वैश्विक जो है मतलब क्या है कि भाई जो भी मसाले हैं जो कि हमारे मतलब कि इलाज में काम आते हैं तो उसके लिए जो इसमें हस्ताक्षर वगैरह किए गए हैं। ठीक है। गूगल का GES कार्यक्रम भारतीय शिक्षकों के लिए मुफ्त AI प्रशिक्षण। क्या है भाई, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है कि आप AI का यूज़ करके कैसे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, जिसमें कि 6 भाषाओं को शामिल किया गया है, असमिया, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उड़ीसा और पंजाबी। ठीक है। यूनिसेफ के साथ 3 साल का समझौता भी इसमें किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। ठीक है। 4 दिन की यात्रा थी उनकी, ये पहली यात्रा थी। मुंबई और दिल्ली दौरा में जो है इन्होंने किया, अच्छी खासी यात्रा की है। महत्वपूर्ण समझौते में रक्षा, शिक्षा, आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को जो है उनको मजबूत करना है। 6 समझौते किए इन्होंने। 5 वर्षीय रोड मैप भी तैयार किया है। नेक्स्ट आते हैं 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। तो हम बात कर लेते हैं क्वाड क्या है। आप लोगों को पता है जो हिंद मतलब और हिंद महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है ना उसके लिए है क्वाड। ठीक है। इसमें 4 देश शामिल है दोस्तों। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया है। ठीक है। नई दिल्ली में जो है इसकी 11वीं बैठक हुई थी। भारत इसकी मेजबानी भी करने के लिए जो है तैयार था। $6 मिलियन से जो है अधिक की मंजूरी दी है। ICMR का जो है बड़ा कदम बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आयोजन जो है मंत्री प्रतापराव जो है गणपतराव जाधव ने किया था। उद्देश्य की बात करते हैं उद्योग जगत की साझेदारी, सेवा, नवाचारों को हस्तांतरण और उनके जो कमर्शलाइजेशन को तेजी करना है। नेक्स्ट 41 तकनीकों का जो हस्ताक्षर है पैमाने का निर्माण किया जा सके। शामिल स्वास्थ्य जो है समाधान मुख्य जो है रूप से नए टीके, डायग्नोस्टिक टूल्स, अत्याधुनिक जो है चिकित्सक उपकरण सॉल्यूशंस शामिल है। देश की जो है स्वास्थ्य जो है चुनौतियों से निपटेंगे। अहमदो अल अमीनो लो सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। बस खत्म। नासा की बात कर लेते हैं तो $20 अरब की जो है 3 चरणीय योजना है, बड़ी घोषणा है। मून बेस, मून 2 और मून बेस 3। ठीक है। पहले में क्या है कि लैंडर को चुना जाएगा, वहाँ पे उतरेगा, वहाँ तक पहुँचेंगे इंसान। ठीक है। बुनियादी ढांचे देखेंगे क्या कैसे क्या क्या रहना है, फिर उनको वापस लेकर आएंगे। यही है बस। पुस्तक अपनापन का विमोचन। ठीक है। ये जो है हमारा KC सुब्रमण्यम सभागार ने पुस्तक अपनापन का जो विमोचन किया है, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान है और प्रभात प्रकाशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। दिल्ली हाट में प्रभात प्रकाशन का एक वो भी हेड ऑफिस। ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे तो उपराष्ट्रपति हमारे KM वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री जो है मतलब पहले के देवेगौड़ा थे। ठीक है। इनको शामिल किया गया था। और विषय पुस्तक की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के बारे में है। ठीक है। 35 साल जो उन्होंने काम किया उससे मतलब जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। बकवास है दोस्तों। एकता यात्रा वगैरह इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक 29 मई का करंट अफेयर है। तो MD और CEO ऋषि गुप्ता का जो है कर चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। फिनो पेमेंट्स बैंक में जो CEO है उनको कर चोरी टैक्स चुराने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। केतन मर्चेंट को अंतरिम प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। वित्तीय रणनीतिकार की बैंकिंग क्षेत्रों में 27 वर्ष से अधिक का जो है व्यापक अनुभव है। प्रमुख जो है उपलब्धि की बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के संचालन और NSE BSE जो है सफल लिस्टिंग कराने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकटक जो है प्रोटोक्लस्टर आकाशगंगाओं के शहर की खोज। ब्रह्मांडीय संरचना। ठीक है। लोकटक जो हम बात करते हैं पोलो क्लस्टर जो है प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पे जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप से यूज़ किया जाएगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, है ना। और बस खड़े होकर मतलब आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या है यहाँ पे चीज़ें। आकाशगंगा के बारे में जानना है, दूसरी एक और ढूंढ रही उसके बारे में। ठीक है। पुस्तक भारत का जो है ओलंपिक स्वर्ण का विमोचन। अच्छा, भारत का ओलंपिक स्वर्ण विमोचन की बात करें तो एडम्स में जो हॉकी की विजय प्रसिद्ध हॉकी इतिहासकार के जो है अरुमुगम और
उनकी 16वीं पुस्तक है ये। अध्यक्ष जो है पीटी उषा, हॉकी जो है इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तर्की ने मिलकर इसका कार्यक्रम, हर्षविंदर सिंह, अशोक कुमार जैसे कई दिग्गज हॉकी खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। ठीक है, उसके इतिहास के बारे में। आंध्र प्रदेश सरकार और सब्सिडी का बड़ा कदम। ठीक है, इनोवेशन हब की बात करते हैं तो माध्यम से एक नए एंजल फंड की घोषणा की है। इसका आंध्र प्रदेश को जो है डीप टेक इनोवेशन का मुख्य केंद्र बनाना है। फोकस क्षेत्र की बात करते हैं, अत्याधुनिक जो है तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स पर जो है केंद्रित होगा। वित्त स्टार्टअप इनोवेशन और इकोसिस्टम विकास के लिए जो है मुख्य मंच होगा। स्टार्टअप जो है फंडिंग सहायता भी देगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श शहर समृद्धि योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वगैरह प्रणाली को बेहतर दिया जाएगा। ठीक है, इन सब बातों पर ध्यान दी जाएगी। नेक्स्ट है 30 से 31 मई। भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 2027 एशियाई रिले और 2028 एशिया इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी 2 नए जो है विशेष आर्थिक क्षेत्रों को जो है अधिसूचना, नई जो है मतलब योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की कनाडा की यात्रा। पीयूष गोयल ने यात्रा की है तो इसमें कुछ लक्ष्य भी रखे हैं, उनको पाने के लिए की होगी। ओटावा यात्रा के दौरान केंद्रीय जो है मंत्री ने पीयूष गोयल ने क्या कहते हैं मरिंदा सिद्धू, हित मैकडोनल्ड, ठीक है, विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ जो है कई महत्वपूर्ण बैठक वगैरह की है। NSE और जो है सूफी के भी समझौता या पर MOU पे हस्ताक्षर हुए, पार्टनरशिप होती है दोस्तों। ठीक है, मजबूत करना है, मुख्य फोकस डायरेक्टिव जो है प्लेटफॉर्म तैयार करना है। किन्हें होगा लाभ, नए इकोसिस्टम से स्टील निर्माता, प्रोफेसर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, मूल उपकरण निर्माता और बुनियादी ढांचे कंपनियों को जो सीधा फायदा पहुंचाएंगे। स्टील उत्पादन में जो है वृद्धि, वित्त जो है वर्ष 2025 में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 11% बढ़ के इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी। TCS स्वीडन SKF के बीच करोड़ों डॉलर का समझौता हुआ। ठीक है, चलिए फिर हमारा ये करंट अफेयर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, फलाना ढिमकाना जो मन में आए वो करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।